लोकसभा इलेक्शन में 400 सीटें जीतने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने तकरीबन आधी सीटों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इस ऐलान के बाद कुछ कैंडिडेट्स को लेकर के जिस तरह से मोदी सरकार के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालात खड़े हो रहे हैं, और सवाल न सिर्फ खड़े हो रहे हैं बल्कि कुछ कैंडिडेट्स के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। और उसके बाद देखने में आ रहा है कि कई कैंडिडेट अपना नाम भी वापस लेते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के जिस तरह से बार बार ये कहती है कि मोदी के दम पर हम ये 400 सीटें जीतेंगे, लेकिन मोदी के जो पार्टी में ही हरीफ हैं जिसमें गडकरी और राजनाथ सिंह का नाम सबसे आगे है, इन 195 की लिस्ट में इनको भी टिकट दिया गया है। उसके अलावा जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात दिया करते थे, या फिर मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा, या फिर पार्लियामेंट में दानिश अली को कटवा और आतंकवादी कहने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, या फिर परवेश वर्मा जैसे नेता जो मुसलमानों को गोली मारने की बात दिल्ली दंगों के दरमियान सरेआम कहते हैं, कोई एक्शन उन पर नहीं लिया जाता, इन तमाम नेताओं के टिकट काट दिए जाते हैं। इसके साथ ही और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन पर भरोसा नहीं जताया गया भारतीय जनता पार्टी के जरिए, और उसके बाद असंतोष कहीं ना कहीं नजर आ रहा है उन सीटों पर जहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के टिकट काटे गए हैं। बड़ी संख्या में ये टिकट कटे हैं। 195 की जो लिस्ट आई है, इस लिस्ट में ही बड़ी संख्या में लोग गायब हो गए। खुद मध्य प्रदेश में सिर्फ 11 लोगों के टिकट काटे गए हैं, यानी 28 में से 11 टिकट कट गए हैं। और अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनका ऐलान होना अभी मध्य प्रदेश में बाकी है। तो मैं बात कर रहा था 375 में से 400 सीटें जीतने का दावा करने वाले बीजेपी के करीब आधी सीटें यानी 195 सीटों का ऐलान कर दिया है, जिनमें राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। जिसके अलावा 30 मंत्री इसमें रखे गए हैं। जो ये दावा किया जा रहा था कि अपने तमाम मुखालिफिन को ठिकाने लगाकर मोदी जी अकेले चुनाव जीत लेंगे, तो सवाल यही खड़ा होता है। गडकरी को आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले ही 4-5 दिन पहले ही नितिन गडकरी का एक इंटरव्यू सामने आया जो खुलकर किसानों का समर्थन करते हुए नजर आए, और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की नीतियों के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा किया। और ये पहली बार नहीं है बल्कि अक्सर उनके जरिए इस तरह के बयानात सामने आते हैं जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं। खासतौर से वो मंत्रालयों के काम को लेकर के कई बार नाखुशी जाहिर करते हैं। और इस बार ये लग रहा था कि जिस तरह से पिछले इलेक्शन में 2019 के इलेक्शन में जिस तरह से बहुत सारे बड़े मंत्रियों तक के टिकट काट दिए गए थे, आडवाणी को बिठा दिया गया था, जोशी को बिठा दिया गया था, उमा भारती को बिठा दिया गया था, तो ऐसा ये लग रहा था कि इस बार तमाम जो अपने मुखालिफिन हैं मोदी के, उनको पूरी तरह से साफ कर दिया जाएगा, यानी राजनाथ सिंह हो या फिर गडकरी हो, इनको इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा। लेकिन मोदी ये हिम्मत जुटा पाने में पूरी तरह से नाकाम रहे। इसके अलावा 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम इस लिस्ट में रखा है। उससे ये बात साबित होती है कि ये जो फूके हुए कारतूस हैं इनको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या डर है, क्या इन्हें ये डर है कि मुखालफत हो जाएगी और जो पार्टी का जो इनके साथ जुड़ा हुआ वोट है वो नहीं मिल पाएगा, जिसमें सर्बानंद सोनोवाल, शिवराज सिंह चौहान और बप्पल कुमार देव, ये 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जिनको चुनाव में उतारा जा रहा है। तो सवाल यही है कि इन लंगड़े घोड़ों पर आखिर मोदी जी दांव क्यों लगा रहे हैं, क्यों इनको आजमाया जा रहा है। इस 195 की लिस्ट में 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट काट दिया गया है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि विश्व गुरु अपने ही जो प्रतिबंधित हैं उनको नहीं हटाने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। 42 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट काट दिया जाता है, लेकिन जो इनके अपने मुखालिफिन हैं उनको टिकट देने के लिए ये मजबूर होते हैं। अब आप बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में 5 सीटों का ऐलान हुआ है, 5 में 4 कैंडिडेट बदल दिए गए हैं। अभी 2 सीटों का ऐलान होना बाकी है। दिल्ली
एक बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। दोनों ने यह तय कर लिया है कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में आई हैं। और अगर आप लोकसभा के पिछले इलेक्शन का बारीकी से आप मुआवजा करते हैं तो दोनों पार्टी यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तमाम सीटों पर अगर जोड़ लिया जाए वोटों को, तो फिर एक भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का यहां से जीतने नहीं जा रहा है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह सुषमा स्वराज की बेटी बंसरी स्वराज को टिकट दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कमल की बंसुरी बजेगी या फिर भोंपू बोलेगा। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के हाथ में आम आदमी पार्टी की झाड़ू है। दिल्ली की अहम सीट चांदनी चौक, जहां से 2 बार के सांसद और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का टिकट कट गया है और उन्होंने अब ये कहा है कि वो वापस अब ENT क्लिनिक पर वो बैठेंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसके साथ ही संसद भवन में दानिश अली को उग्रवादी, कटवा, आतंकवादी और भड़वा जैसी गालियां देने वाला, संघ की संस्कृति और शिक्षा का अलख जगाने वाला रमेश भदौड़ी का भी पत्ता साफ हो गया है। तो गालीबाज इस MP का भी जो है वो पत्ता साफ कर दिया गया है। उसके अलावा परवेश वर्मा, साहिब सिंह वर्मा का बेटा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, ये भी हिंदुत्व का बड़ा अलंबरदार, मुसलमानों के खिलाफ गाली गलौज करने वाला, मुसलमानों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान करने वाला, दिल्ली दंगों में पेश था और इसने मुसलमानों को गालियां दी थी, गोली मारने की बात कही थी। इसका भी टिकट कट गया है। मध्य प्रदेश के कुल 28 में से 11 का टिकट कटा है, जिनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी हैं, जो मालेगांव ब्लास्ट केस का सामना कर रही हैं। गोडसे की प्रशंसक हैं, भरे मन से कई बार इन्होंने गोडसे की तारीफ की है, गोडसे के मंदिर बनाने की वकालत की है और हिंदू राष्ट्र की भी ये हमेशा वकालत करती रही हैं। प्रज्ञा के जाने से मुस्लिम दुश्मनी और राम भक्ति को सफलता की गारंटी मानने वालों की याद आ गई। भाजपा में हिम्मत नहीं हुई कि वो पूर्व कांग्रेसी ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनसे संघ के स्थानीय नेता जबरदस्त नाराज हैं, कि उनका वो टिकट काट दे या फिर शिवराज सिंह जो नज़रअंदाज कर दे। सवाल यही है कि ना तो शिवराज सिंह की मुखालिफिन में से हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका टिकट नहीं कट गया। इससे पता चलता है कि ऊपर से शेर की तरह दहाड़ने वाले प्रधानमंत्री अंदर ही अंदर कितना डरते हैं। तो ये तमाम जो वजूहात सामने आई हैं, ख़ासतौर से इन अहम सीटों को लेकर के जो जानकारियाँ मैंने आपके साथ साझा करने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि इस बार कितनी फूंक फूंक कर भारतीय जनता पार्टी कदम रख रही है।